अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर को इंग्लिश की बुक को 1 मंथ में कंप्लीट करने का आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपको जो स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का अकॉर्डिंग टू 2021 ड्यू टू कोविड-19 जो स्मार्ट सिलेबस मिला है इंग्लिश का आपको फर्स्ट ईयर का, उसको और स्मार्ट करूंगी ताकि आप 1 मंथ में इंग्लिश के पेपर में फुल बाय फुल मार्क्स हासिल कर सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि एक सब्जेक्टिव पार्ट है। हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में होते हैं शॉर्ट आंसर्स, और शॉर्ट आंसर्स होते हैं टोटल 9 में से हमने करने होते हैं अटैम्प्ट 6। तो 6 शॉर्ट आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक, जो क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, जिन चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं वो हैं 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 7, यानी कि टोटल हो गए 7 चैप्टर्स। वैसे जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं वो चैप्टर्स हैं हमारे पास, वो चैप्टर्स हैं 9, यानी कि उसमें 13 और 14 चैप्टर भी इंक्लूड है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने पूरा साल इंग्लिश नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को नहीं रीड किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओनली 7 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद करें। सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स के आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, और आपका ये पेपर, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो अटैम्प्ट हो जाएगा। आपने 9 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपका ये ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप चैप्टर्स 7 के, टोटल 7 चैप्टर के आप अटैम्प्ट करते हैं या याद करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश पेपर में जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये है कि आप टाइम को अटेंशन ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है इंग्लिश के पेपर में। इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप बहुत ही स्लो राइट करें कि आपका पेपर यानी कि ख़त्म ही ना हो और या पूरा लिखा ना जाए, यानी कि ज़्यादा टेंशन ना दे टाइम को, क्योंकि टाइम होता है इंग्लिश के पेपर में। बाकी जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स हैं और बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं उनमें टाइम कम होता है, तो उसमें उनमें टाइम को अटेंशन देना ज़रूरी है। जैसे उर्दू का पेपर जो काफ़ी लेंथी होता है, तो उसमें टाइम को अटेंशन देना ज़रूरी है। पर इंग्लिश के पेपर में हमें टाइम को अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम का यानी कि टाइम को आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये वाला क्वेश्चन इतने मिनट में करेंगे या इतने मिनट्स में हम सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें आते हैं, और ये होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो होता है शॉर्ट स्टोरीज बुक 1 से, और ये 12 मार्क्स का होते हैं। अगर आप ये इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके इंशाल्लाह 12/12 मार्क्स आएंगे। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने शॉर्ट आंसर्स करते हैं, और वो शॉर्ट आंसर्स बुक 3 में प्लेस में से आते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपको सजेस्ट करूँगी, आपने क्योंकि 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप प्लेस के, जैसा कि स्मार्ट सिलेबस में 2 प्लेस शामिल हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो आप ऐसा करें कि जो सेकंड है उसके सारे जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स लर्नर पर हैं, या फिर कोई एक बुक से, यानी कि अगर आप लर्नर की याद करें तो आप लर्नर के ही करें, अगर आप सनशाइन के करें सनशाइन के करें, और अगर बहुत सी की बुक्स हैं आप सेकंड प्ले के सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करें, पर थर्ड प्ले के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हाफ करें। जैसे कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चन आंसर्स है थर्ड प्ले के, तो आप 5 कर लें, क्योंकि आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर वो ऐसे इस तरह भी करें कि दोनों प्लेस में से 4 क्वेश्चंस दें, तो आपके 4 क्वेश्चंस तो सेकंड प्ले में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। बस एक क्वेश्चन जो ऐसा होगा जो आपका थर्ड प्ले में से आएगा, जो आपने यानी कि थर्ड प्ले में से अटैम्प्ट करना होगा, तो उसके लिए आप थर्ड प्ले के हाफ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ वाइज, यानी कि अगर आप फर्स्ट 5 कर रहे हैं तो आप यानी कि फ़र्स्ट 5 करें, ऐसे नहीं करें कि दरमियान से कोई भी चुन के या कोई भी आप चॉइस करके इंतखाब करके उस
5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, इस तरह नहीं, यानी कि आप सीरीज़ से 1 to 5 याद कर लें या 5 to 10, यानी कि आप हाफ करें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा और आप गेन कर लेंगे 10 मार्क्स अगर आप अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जिसमें जो शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन होता है और ये बुक 3 में से आता है और बुक 3 पॉइंट्स में से। तो यहाँ इसमें आते हैं टोटल क्वेश्चन 6 और 6 में से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 4। अब यहाँ पर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अब आपने यानी कि स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 10 पॉइंट्स शामिल हैं, तो आप एक बुक खरीद लें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ वो बुक, रैपिड पेस। इस बुक को आप ख़रीदें। इसमें जो पॉइंट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स के, हर पॉइंट के इन्होंने तकरीबन 3 to 5 यानी कि इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को, जैसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ अभी, जैसे कि ये पॉइंट नंबर 16 के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो आप इन 4 क्वेश्चंस को याद कर लें। यहाँ से याद ना करें क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप उसको लर्नर से याद कर लें, सनशाइन से याद कर लें, बहुत सी और की बुक्स हैं उनसे याद कर लें और 3 to 5 लाइन्स तक लेके जाएं उस आंसर को, ताकि आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल सकें। तो आपने 10 पॉइंट्स के, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यानी कि लर्नर से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स याद करें हर पॉइंट के, क्योंकि लर्नर पर काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि हर पॉइंट के कितने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए उन्होंने, एडिशनल क्वेश्चंस भी डाले होते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें एडिशनल क्वेश्चंस को भी याद कर रहे होते हैं। पर आप यहाँ से सिर्फ 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस हर पॉइंट की याद कर लें, यानी कंटेंट उन क्वेश्चंस का अच्छा रखें, तो इंशाल्लाह आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं छोड़नी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पर आगे ही रिस्क ले रहे हैं, हम सिर्फ रैपिड पेस से ही क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने पॉइंट नहीं छोड़नी। 10 पॉइंट्स के आपने रैपिड पेस से जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए वो याद कर लेने हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं लेटर। क्वेश्चन नंबर 5 में होती है हमें चॉइस मिलती है, हमारे पास लेटर होते हैं एंड एप्लीकेशन होती है। तो लेटर होते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का ना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा और एक बहुत सही फ़ायदा हुआ है, वो इस तरह के हमें पता लग गया है, हमें एक मालूमात मिल गई है कि हमने यही चीज़ें याद करनी है। जैसे लेटर्स, वहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में नाम लिखे हुए हैं लेटर्स के और हमें मालूम है कि हमने वही लेटर्स याद करने हैं। टोटल लेटर्स हैं 12 एंड एप्लीकेशन है टोटल 8। तो अगर आपने, यानी कि मैं जो आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये इन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई हैं जो पूरा साल जिन्होंने साइंस पढ़ी और लास्ट टाइम पर उन्हें याद आया कि अब हम इंग्लिश की तैयारी नहीं की, हमने इंग्लिश को प्रिपेयर नहीं किया, तो वो उन स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स होते हैं और बहुत से टीचर्स, बहुत सी मैम्स, वो यही सजेस्ट करती हैं कि आप लेटर्स याद करें, लेटर्स में से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, एप्लीकेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। तो आप अब लास्ट है आपकी फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स का, तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर 8 हैं और लेटर्स यहाँ पर 12 हैं। तो आप एप्लीकेशन याद करें, 8 एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से याद कर लिए और इंशाल्लाह आपको 10 में से 7 मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो आप यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन ही सजेस्ट करूँगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आती है, जो हमें चॉइस आती है वो होती है स्टोरी और स्टोरी में से। हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में टोटल स्टोरीज़ हैं वो हैं 12। तो हम अगर स्टोरी की चॉइस आती है, तो अगर हम यहाँ से एक स्टोरी यानी कि एक्सक्लूड कर दें, एक स्टोरी को याद ना करें, 11 स्टोरीज़ अच्छी तरीके से याद कर लें, तो हमारे पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। हमारे 10 बाय 10 मार्क्स आएंगे, क्योंकि स्टोरीज़ में काफ़ी बच्चे यानी कि गेन कर लेते हैं मार्क्स, 10 बाय 10 मार्क्स गेन कर लेते हैं। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7। मैंने स्टोरीज़ अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की हुई हैं, उनमें स्टार्टिंग पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ भी है। बहुत से स्टूडेंट्स
यानी कि इस बात को तरजीह देते हैं कि वो कोटेशंस डालें स्टोरी में, और बहुत से स्टूडेंट्स कोटेशंस के लिए तरजीह नहीं देते। तो ये आप पर डिपेंड करते हैं, आपके प्रोफेसर्स पर डिपेंड करता है, आपकी मैथ्स पर डिपेंड करता है कि अब वो आपको क्या कहते हैं कि आप स्टोरी में कोटेशंस डालें या कुछ स्टोरी में कोटेशंस ना डालें। बहुत से स्टूडेंट डालते हैं और बहुत से नहीं डालते। तो ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है वो स्टोरी को कितना लेंथी करना चाहता है। मैक्सिमम जो आउटस्टैंडिंग स्टोरी होती है ना 3 to 4 पेजेस होती है, तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं आपको। 10 में से 9 मार्क्स तो आप इंशाल्लाह आप गेन कर लेंगे अगर आप 11 स्टोरीज़ को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे बहुत से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इसको मुश्किल ले लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट। तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि वो इस क्वेश्चन को इंतहाई आसान समझे, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमने करना होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 10 पॉइंट्स हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है, 10 पॉइंट्स में से आपने 10 पॉइंट्स के क्या कर लेने हैं, राइटर के नेम और 10 पॉइंट्स की नेम याद कर लेने। इससे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, रेफरेंस। उसके बाद आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए मैं इस वीडियो के आखिर पर एक फ़ाइल यानी कि शेयर करूँगी आपके साथ। उस फाइल में कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं 10 पॉइंट्स के, और वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट सेम हैं तमाम पॉइंट्स के। तो अगर आप उन पॉइंट्स के वो कॉन्टेक्स्ट याद कर लेंगे, तमाम पॉइंट्स के वो कॉन्टेक्स्ट, तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आप इंशाल्लाह गेन करेंगे। हमारे रेफरेंस भी हो गए, कॉन्टेक्स्ट भी हो गए। अब बात आई है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन आपने इस तरह करनी है कि आपने ऊपर जो क्वेश्चंस याद किए हैं, ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्वेश्चंस याद किए हैं 10 पॉइंट्स के। तो जब आपने क्वेश्चंस याद किए हुए हैं तो स्टार्टिंग मैं सबसे पहले तो रेफरेंस आपने पोएम के नेम एंड पॉइंट के नाम याद कर लेने। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, जो एक ही कॉन्टेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल पोएम्स का, वो याद कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले जो स्टार्टिंग पैराग्राफ में जो आपको दिखाऊंगी, अभी वीडियो के दौरान दिखाती हूँ, उस पैराग्राफ को लिखना है। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस याद किए हैं उस स्टैंजा के मुताबिक वो क्वेश्चन लिख देना है। और हर पोएम के लिए 2 अगर आप कोटेशंस ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि कोटेशन से काफ़ी यानी कि है तो ये सिर्फ 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन, तो ज़्यादा लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन को 1 पेज तक आप एक्सप्लेनेशन लिखें, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को निकाल के आप 1 पेज की एक्सप्लेनेशन लिखें, तो आप 2 कोटेशन सर्च कर लें, आप नेट से सर्च कर लें, और 2 कोटेशंस आप अपनी स्टार्टिंग में, हर पॉइंट के स्टार्टिंग में वो याद कर लें। 10 पॉइंट्स की 2 कोटेशंस याद कर लें, जो पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया वो याद कर लें। और उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर्स उस स्टैंजा के मुताबिक लिखते हैं, तो आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको बहुत से स्टूडेंट यानी कि मुश्किल ले लेते हैं। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचुएशन। और पंचुएशन मोस्टली एक्सरसाइज से आती है, और जो बहुत पंचुएशन तो बहुत आसान है। 5 नंबर के आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, पंचुएशन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप 9 के 9 चैप्टर्स की पंचुएशन याद करें। बट अगर स्टूडेंट्स यानी कि नहीं याद कर सकते, उनको बहुत मुश्किल लगता है, तो 1 to 6 चैप्टर्स के एक्सरसाइज की पंचुएशन याद कर लें, क्योंकि 1 to 6 चैप्टर्स के एक्सरसाइज की पंचुएशन यानी कि ऑलमोस्ट ज़्यादा आती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, वो तो फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप उसको गेन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान, पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा आसान पार्ट ये है, आसान क्वेश्चन ये है। हमने पंचुएशन करनी है फ्रॉम बुक लेसन एक्सरसाइज। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी जो कि हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स अगर हम लर्नर से देखें तो बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए जो मैं आपको सबसे बेस्ट, सबसे बेटर बुक जो सजेस्ट कर रही हूँ, वो आपको रैपिड पेस का सजेस्ट कर रही हूँ। रैपिड पेस से अगर आप जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो आप याद करें रैपिड पेस पर, जैसे ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं ए वर्ड के, तो ये जितने दिए हैं ना, और इन्हीं में से ही आते हैं। ये
100% के यहाँ से पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं रैपिड पेस में से ही, रिवीजन रैपिड पेस पार्ट 1 से ही ये पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। ये ऑलमोस्ट ही 100 होने हैं, 100 के तकरीबन होंगे। तो आप इन 100 पेयर ऑफ वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद कर लें तो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स का पार्ट अटेम्प्ट करें। अगर आप देखिए लर्नर पर बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इंतहाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो उनको याद करना इंतहाई मुश्किल है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स यानी कि सिर्फ वो मीनिंग याद कर लेते हैं और खुद इंग्लिश राइट करके सेंटेंस लिख देते हैं। पर बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए रैपिड पेस है, वो रैपिड पेस में से याद करें तो उनमें से ही पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ट्रांसलेशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन का है और ये 15 मार्क्स का होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। और बहुत से स्टूडेंट तो इसे बहुत इजीली ले लेते हैं, बल्कि इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये मुश्किल नहीं लगता ज़्यादा, तो वो कर लेते हैं। 9 चैप्टर्स हैं, इनकी ट्रांसलेशन याद करनी है। पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, यानी कि उनको एक रट्टा सिस्टम होता है उनके दिमाग में और वो नहीं कर सकते ट्रांसलेशन को याद। तो उनको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वो ट्रांसलेशन करें लर्नर से। अब मैं आपको एक मज़ीद मालूमात दूँ कि आपने लर्नर से तो आप करें, आप सनशाइन से करें ट्रांसलेशन याद। पर लर्नर में ना अगर मैं आपको पेज नंबर किया तो आपने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन यानी कि जो हमारे पास लेसन है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स यहाँ पे बताए गए, आप सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन याद कर लें। ये रिस्क तो है एक हिसाब से, यानी कि वो स्टूडेंट्स रिस्क ले लें जो ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 9 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को एक मरतबा रीड कर लें, एक मरतबा याद कर लें। तो अगर जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते तो वो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी ट्रांसलेशन को अच्छी तरह याद कर लें। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। इसके बाद मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में जो मैं डिस्कस करूँगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा टोटल होता है 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को आसान भी लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कुछ हिस्सा साइनोनियम्स पर मुश्तमिल होता है और कुछ होता है टेंसेस पर, वर्ब एक्सरसाइज पर। तो वर्ब एक्सरसाइज की मैं यहाँ पर एंड पर PDF फाइल शेयर करूँगी, एक क्वेश्चन आंसर्स जो कि 20 मार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें 20 जो MCQs होते हैं वो होते हैं साइनोनियम्स के लिए। उसके लिए मैं आपको रैपिड पेज सजेस्ट करूँगी। रैपिड पेज में से जितने भी साइनोनियम आपने यहाँ पर रैपिड पेज में हैं आप वो सारे याद कर लें, क्योंकि साइनोनियम्स का पार्ट इस तरह होता है कि जितने भी लर्नर के भी आप याद कर लें, यानी कि सनशाइन के भी याद कर लें, वो ज़्यादातर उसमें से मैच नहीं होता। तो आप रैपिड पेज के याद कर लें जितने भी साइनोनियम हैं, इंशाल्लाह आपके 10 MCQs हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो आएगा वो है आपकी एक्सरसाइज में से, जिस तरह हमने 10 लेसन्स किए हैं उनमें से आपके आ जाएंगे, यानी कि 5 MCQs आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास 5 MCQs रह गए। 5 MCQs आएंगे वर्ब एक्सरसाइज की। वर्ब एक्सरसाइज के लिए मैं आपको नोट्स दूंगी, PDF फाइल शेयर कर दूंगी यहाँ पे वीडियो के दौरान ही। तो उसमें से आप वो 50 MCQs हैं, आप वो 50 MCQs को किसी भी अच्छी तरीके से आप समझ लें उन 50 MCQs को, तो आप इंशाल्लाह जो भी वर्ब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे वो आप 5 जो यानी कि MCQs होंगे वो आप इसीलिए अटैम्प्ट कर लेंगे और आप यानी कि इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स गेन कर